क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जब साबुन और सर्फ नहीं होते रहे होंगे तो कपड़े कैसे धुलते रहे होंगे? राजा रानियों के महंगे कपड़े कैसे साफ होकर चमकते रहे होंगे? कैसे आम साधारण व्यक्ति भी अपने कपड़े धोता रहा होगा? भारत में आधुनिक साबुन की शुरुआत 130 साल से पहले ब्रिटिश शासन में हुई थी। लीवर ब्रदर्स ने इंग्लैंड ने भारत में पहली बार आधुनिक साबुन बाजार में उतारने का काम किया। पहले तो ये ब्रिटेन से साबुन को भारत में आयात करती थी और उनको मार्केटिंग में उतरती थी। जब भारत में लोग साबुन का इस्तेमाल करने लगे तो फिर यहाँ पहली बार उसकी फैक्ट्री लगाई गई। ये फैक्ट्री नहाने और कपड़े साफ करने दोनों तरह के साबुन बनाती है। नॉर्थ वेस्ट सोप कंपनी पहली ऐसी कंपनी थी जिसने 1987 में मीरठ में देश का पहला साबुन का कारखाना है। ये कारोबार खूब फला फूला। उसके बाद जमशेदजी टाटा इस कारोबार में पहले भारतीय कंपनी के तौर पर हुए। लेकिन सवाल यह है कि जब भारत में साबुन का इस्तेमाल नहीं होता था, सोडे और तेल का इस्तेमाल से साबुन बनाने की कला मालूम नहीं थी, तो कैसे कपड़े धोकर चमकदार किए जाते हैं? भारत वनस्पति और खनिज से हमेशा संपन्न रहा है। यह एक पेड़ होता था जिसे राठी कहा जाता था। तब कपड़ों का साफ करने के लिए राठी का खूब इस्तेमाल होता था। राजाओं के महलों में राठी के पेड़ व राठी के उद्यान लगाए जाते थे। महंगे रेशमी वस्त्रों को कीटाणु मुक्त और साफ करने के लिए राठी आज भी सबसे बेहतरीन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। अब राठी का इस्तेमाल बालों को धोने में भी होता है। राठी से शैम्पू भी बनाया जाता है। ये अब खास लोकप्रिय भी हो गया है। पुराने समय में रानियां अपने बड़े बड़े बालों को इससे ही धोती थी। इसे सोपबेरी या वॉशनेट भी कहा जाता है। महंगे और मुलायम कपड़े के लिए राठी का इस्तेमाल होता था। पानी में राठी के फल डालकर उसे गर्म किया जाता था। ऐसा करने से पानी में झाग उत्पन्न होता था। उसको कपड़े पर डालकर ब्रश या हाथ से पत्थर या लकड़ी कर रगड़ने से कपड़े साफ हो जाते थे, बल्कि कीटाणु मुक्त भी हो जाते थे। शरीर पर किसी प्रकार का इन्फेक्शन भी नहीं होता था। एक और साफ करने का तरीका था जो खूब प्रचलित था। ग्रामीण क्षेत्रों में खाली पड़ी भूमि पर नदी या तालाब के किनारे अथवा खेतों के किनारे सफेद रंग का पाउडर दिखाई जाता था, जिसे रेह भी कहा जाता था। भारतीय की जमीन पर यह प्रचंड मात्रा में पाया जाता था। इसका कोई मूल्य नहीं था। इस पाउडर को पानी में मिलाकर कपड़े को भिगा दिया जाता था। इसके बाद कपड़े पर लकड़ियों की थापी से रगड़कर साफ कर दिया जाता था। रेह एक बहुमूल्य खनिज है। इसमें सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट होता था। इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड भी पाया जाता था जो कपड़ों को कीटाणु मुक्त कर देता था। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। धन्यवाद।